नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आज हम जानेंगे। ये हमारा पूरक कोण होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे हम। इसके जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी को आज हम बारी-बारी से सॉल्व करके दिखाएंगे और एग्जाम्पल के साथ में आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सो प्लीज इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना। और हाँ, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो तो देखते हैं और वीडियो को लाइक भी करते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए पैसे तो नहीं लगते हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, फ्री में होता है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आपको हम समझाते हैं कि हमारा पूरक कोण क्या होता है और ये हमारा इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं पूरक कोण की। देखिए पूरक कोण हमारा कब होता है। पूरक कोण देखिए उनका जो योग होता है ना पूरक कोण का, वो 90 अंश का होता है, ठीक है ना। पूरक कोण का जो योग होता है वो 90 अंश का होता है। चलिए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे होता है। यहाँ पर यूपी बोर्ड की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। ये हमारा एक बिंदु हो गया ए, ये हमारा बिंदु बी हो गया, ये हमारा बिंदु सी हो गया। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोला, पूरा कोण का मतलब क्या होता है, जिनका योग 90 अंश होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समकोण हमारा लिया गया है, तो समकोण का योग कितना होता है, समकोण हमेशा कितना होता है, 90 अंश का होता है। समकोण कितना होता है, समकोण हमेशा 90 अंश का होता है। कितने अंश का, 90 अंश का होता है, ठीक है ना। देखिए अगर हम ये मान ले कि यहाँ पर एक कोण हमारा दिया गया है थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना, या हम इसको मान लेते हैं 90 अंश, ठीक ना। अब यहीं पर हमारा यहाँ पर भी एक कोण दिया गया है सी, जिसे हम मान लेते हैं थीटा। अब ध्यान देना, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, पूरा कोण का मतलब समझा रहा हूँ, ठीक ना। पूरा कोण जो हमारा होता है ना, जब दो कोण या दोनों को या दो कोण का योग जब 90 अंश होता है तब हमारा यहाँ पर पूरक कोण होता है। या हम ये बोल सकते हैं कि जब दो कोण बराबर हमारा 90 अंश होता है तब हमारा यहाँ पे होता है पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक ना। ध्यान देना, यहाँ पे हमारा दो कोण 90 अंश कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक कोण हमारा मान लिया हमने है 90 अंश, ठीक ना। अब यहाँ पर हमारा दूसरा कोण मान लेते हैं हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है, थीटा मान लेते हैं। अब ध्यान देना, हम आपको थोड़ा सा लेके चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पे मान ले साइन ए हमारा क्या होता है, साइन ए बराबर होता है हमारा है बीसी बटा में एसी। क्या होता है, बीसी बटा में एसी होता है, ध्यान दीजिएगा। अब कॉस का मतलब हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉस ए बराबर हमारा हो जाता है ए बी बटा में एसी हो जाता है, यही होता है ना। अब टेन का हमारा क्या हो जाता है, टेन ए बराबर हमारा क्या हो जाता है, बीसी बटा में ए बी हो जाता है। क्या हो जाता है, बीसी बटा में हमारा ए बी हो जाता है। ये हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ हम लेके चले, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे कि हमने माना है कोण ए बराबर 90 अंश माना है और कोण सी बराबर हमने क्या माना है, थीटा मानना है। तो इन दोनों का योग कितना है, 90 अंश है, ठीक है ना। दोनों कोण हमेशा कितने होते हैं, 90 अंश होते हैं, क्योंकि हमारा ये समकोण है। समकोण जब हमारा तो कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। जब हमारा ये 90 अंश का है तो एक कोण को हमने मान लिया 90 अंश, एक कोण को हमने मान लिया थीटा मान लिया। ध्यान दीजिएगा, हम आपको फॉर्मूला निकालना सिखाते हैं, ठीक है। ये चीज तो हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। अगर आप इसी का उल्टा कर देंगे तो हमें कॉस मिल जाएगा, कॉसेस मिल जाएगा और कॉट मिल जाएगा। इसी का उल्टा कर देंगे, ठीक ना। तो मुझे लगता है कि इसको अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बस इतने में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे मान लें इसको, देखिए अब क्या होता है, कोण ए वाले के सामने वाली क्या होती है, हमारी बीसी होती है। क्या होती है, बीसी, यानी कि हमारा क्या होता है, पी होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि हमारा लंब होता है, ठीक है ना। कोण ए के सामने वाली रेखा लंब होती है, ठीक है। अब कोण सी के सामने वाली रेखा हमारी क्या हो जाती है, ये भी हमारी लंब हो जाती है, तो ये हमारा आधार हो जाएगा। तो कोण जब ए है तो ये हमारा लंब, ये हमारा आधार है, ठीक है ना। अगर कोण सी है तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। इतना तो आप सभी लोग को पता है, ठीक ना। अब देखिए, तो कोण अगर हमारा ए है तो साइन ए हमारा कितना हो जाएगा, साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, बीसी बटा में एसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीसी बटा में एसी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम यही कोण ए बराबर, हम कोण ए यानी कि मान लें कितना हमारा है, 90 अंश, कितना है, 90 अंश दिया गया, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीसी बटा में एसी हो जाएगा, यही होगा ना, सभी को पता है। देखिए अगर यहाँ पे हमारा कोण थीटा है, ठीक है ना, कोण थीटा अगर हम मान लेते कॉस, कोण थीटा मान लेते हैं हम कॉस। देखिए आपको पता होगा कि साइन ए बराबर हमारा होता है कॉस ए, साइन ए बराबर हमारा होता है कॉस ए होता है। अब आप लोग कैसे पूछोगे कि ये हमारा इसके बराबर कैसे होता है, इसका उल्टा हमारा होता है, कॉस का उल्टा हमारा होता है कॉसेस होता है। आप ये बोल रहे हैं कि सर इसका कॉस होता है, अभी मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ। देखिए अगर साइन ए बराबर हमारा बीसी बटा में एसी है तो कोण ए यानी कि कोण ए बराबर 90 अंश हमारा, ठीक ना। जब कोण ए बराबर हमारा 90 अंश है तो कितना हो जाएगा, हमारा बीसी बटा में एसी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बीसी बटा में एसी हो जाएगा। अगर कॉस ए मान ले हमारा थीटा दिया गया, ठीक है,
कॉस अगर हम मान लें ए थीटा दिया गया है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 90 अंश, ठीक है ना। तो जब कोण हमारा सी बनेगा तो इसके सामने वाली हमारी क्या बन जाएगी, पी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पी यानी परपेंडिकुलर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बटा में ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी बटा में ए सी हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, अगर हम कोण इसी को 90 मान लें, कॉस को अगर हम 90 मान लेते तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण यानी कि कोण सी बराबर 90 अंश, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर हमारा 90 अंश हो जाएगा। तो बी सी बटा में हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए मान लेते हैं, इस बी और सी जैसे मान लेते हैं, तब भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी बटा में ए सी हो जाएगा, ठीक है ना। बी सी बटा में ए सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमारा कोण सी बराबर भी बी सी बटा में ए सी आ गया, ये भी हमारा बी सी बटा में ए सी आ गया, ठीक है ना। जब बी सी बटा में ए सी हमारा बी सी बटा में ए सी है तो इस प्रकार से हमारा साइन ए बराबर कॉस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आप सभी लोगों को। चलिए, यही हमारा होता है पूरक कोण। क्या होता है, यही हमारा होता है पूरक कोण। अगर हम इसकी बात करें त्रिकोणमितीय अनुपात की, तो यहाँ पे देखिए बीसी बटा में एसी दिया गया है, तो बीसी रेशियो में हम एसी कर सकते हैं, यानी कि बटा को हम रेशियो में यानी कि अनुपात में लिखते हैं, ठीक ना। या हम ये बोल दें कि रेशियो को हम बटे में लिखते हैं, या हम बटे को बोल दें रेशियो में लिखते हैं, बात एक ही हो जाएगी, ठीक ना। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमारे हिसाब से जो है ये तो क्लियर हो गया, ठीक ना। तो ये हमारा होता है पूरक। क्या होता है, हमारा है पूरक कोण होता है। चलिए अब हम आपको यहीं पर समझा देते हैं कि हमारा सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूले की बात करें, अगर हमारा यहाँ पे देखिए कोण दिया गया है ए, 90 अंश दिया गया, कितना दिया गया है, 90 अंश दिया गया है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं, साइन ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। देखिए हम क्या कर सकते हैं, 90 अंश माइनस थीटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम, माइनस थीटा कर देते हैं। क्यों माइनस थीटा कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, साइन ए 90 अंश माइनस थीटा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, जब दो कोणों का योग, पूरा कोण हमारा तभी तो जब दो कोणों का योग मिलता है, ठीक है ना। जब दो कोणों का योग मिलेगा तो देखिए एक कोण हमारा हो गया 90 अंश का, यानी कि कोण ए हो गया। अभी हमारा कोण थीटा यानी जो दिया गया है सी वाला है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, जब दोनों कोण मिलेंगे तब हमारा क्या होगा, 90 अंश का होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको हम कॉस लिख सकते हैं। या हम ये बोले कि साइन ए बराबर कॉस ए टोटल क्या हो जाएगा, या ऐसे बोल ले साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 1 बोल ले, ठीक ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। या हम साइन ए, ठीक ना, साइन ए 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉस बोले, कॉस ए बोले। ये जो देखिए हमारा बन रहा है ना, ये हमारा क्या है, पहला सूत्र है। क्या हमारा है, ये पहला सूत्र है, इससे के अनुसार हमारा, ठीक ना। तो कॉस ए हम यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे कि हम आपको समझाए हैं कि हमारा कॉस ए क्या होता है और साइन ए क्या होता है, ठीक है ना। ये तो अभी जो हम आपको यहाँ पे लिख के समझाए वो एक डेमो था, ठीक ना। अब चलिए हम आपको पूरा लिख के दिखा देते हैं, सभी सूत्र को हम सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक ना। सूत्र बहुत जरूरी याद करना है। तो हमारा यहाँ पे पहला सूत्र क्या बनेगा, साइन हमारा दिया गया, साइन ए को मान लेते हैं साइन, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन ए, ठीक ना, ब्रैकेट में 90 अंश माइनस थीटा बराबर हमारा हो जाएगा कॉस। क्या हमारा हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ये हमारा हो गया कॉस ए। ये तो हमारा हो गया पहला सूत्र, ठीक ना। ये हमारा हो गया पहला सूत्र। अब देखिए हम बात करते हैं, अगर हम इसी का उल्टा कर देंगे, ठीक ना। अगर हम यहाँ पे कॉस मान लें 90 अंश, ठीक है, अगर हम कॉस को 90 अंश मान लेते हैं तब हमारा क्या हो जाता है, इसी का उल्टा कॉस ए 90 अंश माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक ना। तब हमारा साइन क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक ना। अगर हम कोण सी को मान लेते हैं 90 अंश तो कोण हमारा ए क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक ना, साइन ए हो जाएगा। तो ये दो सूत्र हमारे मिल गए आप सभी लोगों को, ये है दो सूत्र, ठीक ना। अब देखिए अगर हमें पहला पता है, साइन वाला पता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर साइन पता है तो हमें और बाकी सूत्र निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। बहुत ही कम समय में, और दो सूत्र को हम और चार सूत्र को हम बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। चलिए अब कुछ करना नहीं है, कॉट का उल्टा हमारा होता है टेन होता है, ठीक ना। सेक का उल्टा हमारा होता है कॉस होता है, ये हमारा होता है, ठीक ना। तो यहीं पर अगर हम बात कर दे टेन की, ठीक ना, तो 10 हो जाएगा हमारा, 10 ए हो जाएगा हमारा 90 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट ए। क्या हो जाएगा हमारा, कॉट ए हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है, ठीक ना। ये हमारा हो गया तीसरा सूत्र। अगर हम इसी को पलट देते हैं तो हमारा हो जाएगा कॉट ए 90 अंश माइनस थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 10 ए। क्या हो जाएगा,
tan A हो जाएगा। ये पूरक कोण का सूत्र है। अब पूरक कोण का जो सूत्र होता है इसी के आधार पे हमारे पहले यानी कि प्रश्नावली नंबर 8.3 इसी सूत्र के आधार पे है, ठीक है ना। इसी सूत्र के आधार पे हम आपको बोले हैं अगर हमें एक पता चल गया, साइन का पता चल गया है, साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉस होता है, अगर ये हमें पता चल गया है तो हम इसी का उल्टा कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, दूसरा सूत्र मिल जाएगा, ठीक ना। अब cot A बराबर 90 अंश माइनस थीटा बराबर cot होता है, ठीक ना। इसी का उल्टा कर देंगे तो हमें cot का मिल जाएगा, बस कुछ करना नहीं है। चलिए आगे हम बढ़े। देखिए आगे हमारा दिया गया है cos का, दिया गया cos का ये पता हो गया आप सभी लोगों को, ठीक ना। tan का पता हो गया। अब हमें बात करनी किसकी है, sec की बात करनी, ठीक ना। तो sec हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम कर लेते हैं ब्रैकेट में, इसको हम कर लेते हैं ब्रैकेट में ताकि आपको कोई कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूजिंग। sec हमारा हो जाता है, sec A बराबर हमारा हो जाता है, या sec डायरेक्टली बोले 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉसेस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉसेस थीटा हो जाएगा, या थीटा ए लिखिए, ठीक ना, ए लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक ना। अब इसी का उल्टा हम कर देंगे तो कॉसेस मिल जाएगा ए 90 अंश माइनस थीटा बराबर सेक ए हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। 6 फॉर्मूले थे, अब 6 फॉर्मूले थे, जितने 6 के 6 फॉर्मूले को हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। हम आपसे बोल रहे हैं अगर हमें एक मिल गया, साइन अगर हमें मिल गया है तो हम सभी फॉर्मूले को ज्ञात कर सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्रश्नावली नंबर 8.3 में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी हम तीनों टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनके उदाहरण मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना, उस टाइप के क्वेश्चन लगाने में। तो ये हमारा होता है सूत्र होता है, ठीक ना। अगर हमें साइन पता है, ठीक है ना, अगर हमें साइन का निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमें साइन का निकालना है तो साइन को हम कॉस कर सकते हैं, यानी कि साइन 90 अंश, क्योंकि देखिए 90 अंश हम यहाँ पे क्यों लगाए हैं, क्योंकि देखिए हमारा यहाँ पे बोला है पूरक कोण, पूरक कोण में हमेशा कितना होता है, 90 अंश होता है, ठीक ना। अगर हमारे यहाँ पे समपूरक कोण दिया है, समपूरक मतलब हमारा क्या हो जाता है 180 अंश, समपूरक हो जाता है ना, तो 180 अंश हो जाएगा। अगर हमें सिर्फ पूरक दिया गया है तो हमें सिर्फ 90 अंश ही लगाना है, ठीक ना, क्योंकि हमारा ये समकोण में हमेशा कितना आता है, 90 अंश का कोण आता है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया आप सभी लोगों को ना, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे 90 अंश लगाए, ठीक ना। देखिए हमें साइन का निकालना है तो साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉस आ जाएगा, ठीक है। कॉस का है तो कॉस ए 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन का आएगा, ठीक है। tan का उसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। अभी इसका कहाँ पर प्रयोग करना वो आपको समझाऊंगा, ठीक ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, अगर किसी को यहाँ तक दिक्कत हो रही है तो प्लीज भैया आप सभी लोग कमेंट कर देना। हाँ अगर दिक्कत नहीं भी हो रही, दिक्कत नहीं हो रही, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए पैसे तो नहीं लगते हैं, ये तो आप सभी लोगों को पता है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर देना। कोई ऐसी वैसी चैनल तो है नहीं मतलब आप इसको छोड़ दो, जाने दो, अवॉइड कर दो, ये तो फिर आ जाएगा। ये तो एजुकेशनल चैनल है, बट आपके दिमाग के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी की हमारी है, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक ना। ये सूत्र आप लोग याद कर लेना, ठीक है। या आप अगर बात करें आपकी बुक्स की तो आपकी बुक्स में 208 पेज पे जाएंगे, ठीक ना। मैं तो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ, ओल्ड एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी को समझा रहा हूँ आप सभी लोगों को। तो पुरानी एनसीईआरटी पे हमारा क्या दिया गया है, 208 पेज पर दिया गया हमारा ये सारा सूत्र दिया गया है, ठीक ना। तो इस सूत्र को आप लोग नोट कर लेना, कहीं पर अपने माइंड में बैठा लेना कि पूरा कोण हमें से ऐसे निकालते हैं, ठीक ना। देखिए पूरा कोण क्या होता है ना, यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात से पूछे जाते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हमने आपको सारणी भी समझा दी, अभी पिछले वीडियो में हमने आपको सारणी समझाई, टेबल समझाई है, ठीक ना। उससे पहले आपको रेशियो समझा दिए हैं, अब पूरा कोण समझा रहे हैं, अब आगे हम आपको सर्वसमीका समझा देंगे, आइडेंटिटी समझा देंगे, आइडेंटिटीज, ठीक ना, जिसे हम बोलते हैं ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक ना। ये तो कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को। चलिए अब हम आपको एक उदाहरण के रूप में समझाते हैं, एक उदाहरण दे देते हैं, ठीक ना, उदाहरण दे देते हैं आपको। उदाहरण के रूप में हम ये समझा देते हैं कि इसी प्रकार से हमारे क्वेश्चन आएंगे, या इसी प्रकार से हमारे प्रश्नावली नंबर 8.3 में क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी प्रकार से बिल्कुल सेम, ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए हम अपना उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। चलिए पहले उदाहरण को हम सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपके प्रश्नावली 8.3 में दिए गए हैं, इसी प्रकार से दिए गए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। दिया है tan 65 अंश बटा में cot 25 अंश का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, किसका, tan 65 अंश बटा में cot 25 अंश का मान ज्ञात करना है। चलिए हम फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, समझाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, tan 65 अंश बोल रहा है, ठीक है, क्या बोला है, tan 65 अंश बोल रहा है। अगर हम ये कह दें कि cot a बराबर हमारा क्या होता है, tan a
90 अंश माइनस का थीटा होता है, ठीक ना। क्या होता है, टेन ए 90 अंश माइनस का थीटा होता है, ठीक ना। ये कॉट हमारा होता है, इस कॉट ए के बराबर में हमारा इतना दिया गया है, ठीक ना। कॉट ए के बराबर में हमारा इतना दिया गया है, तो हमारा यहाँ पे क्या रखा है, कॉट 25 बोला है, ठीक ना। तो कॉट 25 मान लेते हैं, तो जब कॉट 25 अंश हो जाएगा तो टेन हमारा कितना हो जाएगा, इसके जगह पे हम देखते हैं तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 10 ए। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 10 ए हो जाएगा, या डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे देखिए ए की जगह पे 90 अंश दिया गया, 25 दिया गया, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 90 अंश माइनस का हम कर सकते हैं 25, थीटा की जगह पे 25 हो जाएगा, ठीक ना। इसके बराबर में हमारा ये आ गया, तो डायरेक्टली अगर हम करना चाहे तो हमारा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 में से 25 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65 अंश हो जाएगा। यानी कि कॉट 25 के बराबर में हमारा कितना आ गया है, 10 65 अंश आ गया। ध्यान से देखना, कॉट 25 के बराबर में हमारा 10 65 अंश आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 10 65 अंश दिए गए, तो 10 65 अंश बटा में कॉट 25 अंश, कॉट 25 अंश, ठीक है, बराबर में। अब देखिए 10 65 अंश हमारा दिया गया, कॉट 25 अंश का मतलब 10 65 अंश होता है, तो 10 65 अंश बटा में कॉट 25 अंश बराबर हमारा 10 65 अंश। ये हमारा डायरेक्टली कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 आ जाएगा, यानी कि ये हमारा हो गया आंसर। यानी कि 10 65 अंश बटा में कॉट 25 अंश का मान कितना मिल गया हमें, है 1 मिल गया। समझ में आ गया ना। देखिए कितना सिंपल है, बहुत ही सरल है। इसी प्रकार से हमारी पहली प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसी प्रकार से प्रश्नावली नंबर 8.3 में पहला क्वेश्चन इसी के आधार पे दिया गया। बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, मान रहे देना में बस आंसर हमारा, ठीक है ना। ये तो हमारा रहा पहला उदाहरण। अब देखिए इसमें प्रश्नावली नंबर 8.3 में 3 टाइप के क्वेश्चन दिए गए, ठीक है ना। 3 टाइप के क्वेश्चन दिए गए। अब 3 टाइप के क्वेश्चन तो उसको समझाने के लिए हमें 3 टाइप के उदाहरण भी देने पड़ेंगे। जब तक हम 3 टाइप के उदाहरण देंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए ये तो हमारा पहला उदाहरण हो गया। अब उदाहरण नंबर 2 देखते हैं, उसको भी समझते हैं। उदाहरण नंबर 2 बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही अपने माइंड को एकाग्र करके देखना। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्या दिया गया उदाहरण में है, यदि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 अंश, जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान याद कीजिए। क्या बोला यहाँ पे है, 3a एक न्यून कोण दिया गया है, तो यहाँ पर हमें a का मान याद करना। बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से हम आपको ज्ञात करके दिखाएंगे। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बट ये क्वेश्चन छोटा है, बट आप अभी आपको करके दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 3a बराबर कितना दिया है, cos a माइनस 26 अंश दिया। क्या दिया गया है, साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 अंश दिया गया। कितना दिया गया है, 26 अंश दिए गए। यानी कि साइन 3a बराबर हमारा कितना है, cos a माइनस 26 अंश दिया गया, इसके बराबर में इतना दिया गया, ठीक ना। तो उदाहरण क्या फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन हमारा हो जाएगा, साइन अगर हम यहाँ पे बात करें 3a की, तो यहाँ पर क्या हमारा हो जाएगा, इसी का उल्टा हम कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, cos 90 अंश माइनस 3a हो जाएगा, ठीक ना। a की जगह पर, थीटा की जगह पर हमारा क्या दिया गया है, 3a दिया गया है, तो 3a की जगह पर, थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3a लिखेंगे। यानी कि अगर साइन a बराबर cos ब्रैकेट में a माइनस 26 अंश दिया गया, तो यहाँ पर साइन 3a बराबर कितना है, cos 90 अंश माइनस में 3a दिया गया। यानी कि अगर जब इसके बराबर में ये है तो इसके बराबर में ये, यानी कि ये दोनों भी बराबर हमारा होंगे। जब ये 3a हमारा इसके बराबर में, तो इसके बराबर में, ध्यान देना, अगर ये इसके बराबर में तो ये इसके बराबर में, 3a यहाँ पर भी दिया गया है तो ये भी इसके बराबर में ही होगा, ठीक ना। ये भी हमारा इसके बराबर में ही होगा। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, कॉस हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा 90 अंश माइनस 3a हो जाएगा, बराबर में हम करेंगे कॉस a माइनस 26 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसको करने में आसानी क्या हो जाएगी, यहाँ से कॉस हमारा हो जाएगा कैंसिल, बहुत ही कम समय में। देखिए इसको हमें ऐसे करने से तो कॉस हमारा हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या हमारे पास, 90 माइनस 3a बचेगा, ठीक ना, बराबर में a माइनस 26 बचेगा, यही बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब चलिए a को हम इस साइड में कर लेते हैं और 90 को हम उस साइड में कर देते हैं, ठीक ना। a हमारा जगह माइनस का 3a हो जाएगा, ठीक है, प्लस में a है तो माइनस का हो जाएगा a, बराबर में यहाँ पे देखिए माइनस का कर देंगे हम 26। अब देखिए 90 अंश प्लस में दिया गया है तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 90, ध्यान से देखे ना। अब माइनस का 3 है, माइनस का a दिया गया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 4a हो जाएगा, बराबर में माइनस का 26 दिया गया, माइनस का 90 दिया गया है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 26 में 90 जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा, और माइनस को हो जाएगा 116, माइनस का कितना हो गया, 116 हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, 4 बचेगा, a बराबर 116 बचेगा। क्या बचेगा, 116 बचेगा, तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। डायरेक्टली हम करके दिखा दे रहे हैं, यानी कि a का मान कितना मिल गया हमें, 29 मिल गया, ठीक ना। यहाँ पे क्या बोला है, a का मान हमें ज्ञात कीजिए, तो a का मान कितना मिल गया हमें, है 29 मिल गया। बहुत ही कम समय में
इतने आसान तरीके से बहुत कम समय में यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी के सिलेबस को कम समय में कौन समझाता है भैया? कौन समझाता है? देखिए इतना आसान है। अगर मैं भी फिर भी कहता हूँ आपको, अगर यहाँ पर भी किसी को डाउट हो या यहाँ पर ही नहीं इस पूरे वीडियो में किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट कर देना, बस टॉपिक का नाम बता देना कि हाँ सर यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है, तो मैं तुरंत इसको सॉल्व करके आपको समझा दूंगा किस प्रकार से हुआ है। ठीक है ना? चलिए उदाहरण नंबर 3 को देख लेते हैं। तीसरे टाइप का जो हमारा क्वेश्चन आता है उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए तीसरा उदाहरण को सॉल्व करते हैं। बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपको यकीन भी नहीं होगा कि इतने कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्या दिया गया है? cot 85 अंश प्लस cot 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या बोल रहा है? 0 अंश से और 45 अंश के बीच में जो कोण बनता है उसके पदों में हमें व्यक्त करना है इसको। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, cot 85 अंश प्लस में cot 75 अंश दिया गया है। ठीक है ना? इतना दिया गया, तो हम इसको सेफली उतार लेते हैं। cot 85 अंश प्लस cot 75 अंश, इसको हमने सेफ उतार लिया इसी प्रकार से। ठीक है ना? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 90 अंश में हमारा कितना कम है? 85 से 5 कम है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? cot 90 अंश माइनस 5 लिख देते हैं। ठीक ना? फिर यहाँ पे हम प्लस क्या कर देते हैं? यहाँ पे देखिए cot 75 अंश दिया गया तो 90 अंश से कितना कम है? 15 कम है, तो cot 90 माइनस 15 कर देते हैं। ठीक है ना? तो कितना बचेगा हमारा? cos से कैंसिल हो जाएगा, या हम cos का उल्टा कर देते हैं। ठीक ना? cot दिया गया है, cot हम cot बोलते हैं, cos हमने लिख दिया था, गलती से हो गया। cot का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा? 90 में से 5 को घटाएंगे हमारा तो कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा, या डायरेक्टली हमारा कितना आ गया? यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है? तो यहाँ हमारा 5 अंश हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 15 अंश आया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? 10 15 अंश। लो जी आ गया आपका आंसर, हो गया आपका आंसर। पदों में हमने व्यक्त कर दिया है, यानी कि 0 अंश और 45 अंश के बीच में कितना बनेगा? 5 अंश का और 15 अंश का यहाँ पे त्रिकोणमिति, यानी कि इसके बीच के कोण के त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है ना? 15 अंश और 15 अंश 5 अंश, ये दोनों हो गए। ठीक ना? तो समझ में आ गया है। बहुत ही कम समय में, देखिए 3 ही लाइन में, अगर मैं करना चाहूँ तो आपको एक ही लाइन में करके दिखा सकता हूँ। कैसे दिखा सकता हूँ? आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया रहता है तो cot अगर 85 अंश दिया गया है ना, तो 90 अंश से जितना कम है वही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है ना? अब यहाँ पे cot 75 अंश दिया है, 90 अंश से जितना कम है वही हमारा हो जाएगा आंसर। बस कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको मिनटों सेकंड में मैं करके दिखा देता हूँ, बट यहाँ तक करने के लिए हमें मजबूर हो गया हूँ करने के लिए, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा लॉजिक ना। अगर मैं डायरेक्टली कर देता हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो समझ में आ गए होंगे, और किस प्रकार से हमारे प्रश्नावली 8.3 में क्वेश्चन दिए गए होंगे उनको भी हमने सॉल्व करके दिखा दिया है, और इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। प्रश्नावली नंबर 8.3 के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन को आज हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे और मिनटों सेकंडों में सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, बहुत ही कम समय में। आपको यकीन भी नहीं होगा कि किसी भी प्रश्नावली को हम इतने कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कम समय में। ठीक है? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि जो हमारी प्रश्नावली 8.3 दी गई है ये पूरा कोणों के ऊपर दी गई है, यानी कि पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो अभी हम आपको पिछली वीडियो में समझाए हैं, बिल्कुल वही फॉर्मूला हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक ना? चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। उससे पहले अगर आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब के लिए पैसे नहीं लगते हैं। आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। सब्सक्राइब कर लेना, पैसे तो देने ही पड़ते हैं, सभी को पता है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। मान ज्ञात कीजिए, पहला क्या दिया गया है? मान ज्ञात कीजिए, क्या है? sin 18 अंश बटा में cos 72 अंश। ठीक है ना? पहले क्वेश्चन में टोटल 4 दिए गए हैं, चारों क्वेश्चन में आपको हम 2 समझाएंगे और बाकी 2 को जो है आपको करके दिखाना। ठीक है? क्यों करके दिखाना है अभी हम आपको समझाएंगे। तीसरा क्या दिया गया है? cos 48 अंश माइनस में sin 42 अंश दिया गया है। चलिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया? sin 18 अंश बटा में cos 72 अंश दिया गया है। तो sin को हम किस रूप में लिख सकते हैं? cos के रूप में। ठीक है ना? तो अगर हम लिखना चाहें तो sin हमारा क्या हो जाएगा? sin a बराबर हम क्या लिखते हैं? cos 90 अंश माइनस में थीटा लिखते हैं, यही लिखते हैं ना। तो देखिए अगर sin a बराबर हमारा cos में दिया गया है तो ये भी हमारा इसी के बराबर में हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर है cos 90 अंश माइनस में, अब थीटा की जगह पे हम 18 लिख देते हैं, 18 हो गया। ठीक है ना? बटा में हम पूरे का लिख सकते हैं cos 72 अंश। क्या है? 72 अंश डायरेक्टली करते हैं हम। देखिए अब 90 में से 18 को हम घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? ध्यान दीजिएगा, मिल जाएगा हमें cos 72, कितना? cos
72 अंश मिलेगा, ठीक ना, 72 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बटे में cos 72 हो जाएगा, ठीक ना। cos 72 से cos 72 कैंसिल, बचेगा हमारे पास क्या, सिर्फ एक बचेगा। लो जी, आ गया हमारा आंसर, एक आ गया हमारा आंसर इतने कम समय में। देखिए इतने कम समय में, इसीलिए हम आपको बोल रहे थे कि इतने कम समय में आपको समझाऊंगा कि आपको यकीन भी नहीं होगा कि इतने कम समय में किसी भी प्रश्नावली को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे की बात करें हम, इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं तीसरे के। तीसरा हमारा दिया गया, इसको हम दूसरा ही मान लेते हैं। चलिए तीसरा ही कर देते हैं। तीसरा क्या दिया गया है, cos 48 अंश माइनस में sin 42 अंश दिया गया, ठीक ना। अब cos का उल्टा हम करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, sin मिल जाएगा। कितना मिलेगा, sin मिलेगा। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं sin। अब देखिए 90 अंश से अगर हम डायरेक्टली आपको करके दिखा रहे हैं, अगर 90 अंश से हम 48 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 42 मिलेगा। तो 42 अंश कर देते हैं माइनस में sin 42 अंश हो जाएगा, ठीक ना। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना, 0। लो जी, आ गया हमारा आंसर। तीसरा भी हो गया हमारा सिद्ध। बस इतना हो गया। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए cos का उल्टा हमारा क्या होता है, sin होता है। जिस प्रकार से हमने इसका किया है, अगर हम इसी को cos के बदले ये कर दें तब भी हमारा हो जाएगा। यानी कि cos के अगर हम cos बराबर हमारा क्या हो जाता है, cos a बराबर हमारा होता है sin 90 अंश माइनस का होता है थीटा। क्या होता है, माइनस का होता है थीटा। तो अगर cos बराबर हमारा इतना होता है, sin का मतलब क्या हो जाता है, हमारा sin हो जाएगा यहाँ पे 90 अंश हो जाएगा, थीटा का मतलब 48 हो जाएगा। कितना, 48 हो जाएगा। तो हम घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, sin 42 मिल जाएगा। साइन कितना मिल जाएगा, 42 मिल जाएगा। जो कि हम यहाँ पे लिख के sin 42 अंश माइनस का sin 42 अंश कट जाएगा तो हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक ना। देखिए हम इन दोनों में से किसी एक को ही तोड़ेंगे, किसी एक के ऊपर ही सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। अगर हम दोनों के ऊपर सूत्र का प्रयोग कर देते हैं तो फिर भी हम जहाँ थे हम वहीं पे आके रुक जाएंगे, ठीक ना। तो इसीलिए जब भी हम सूत्र का प्रयोग करेंगे तो सिर्फ एक के ऊपर ही करेंगे, दूसरे के ऊपर नहीं करेंगे, दोनों के ऊपर या तो दोनों में से किसी के ऊपर। बस इतना कहने का मतलब हमारा है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और बाकी इसमें 2 बचे हैं, उसको आप हमें सॉल्व करके दिखा दें, ठीक है ना। प्लीज यार रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, ठीक है ना। इसी के साथ बिल्कुल सेम इसी के साथ लगेगा। अगर चाहो तो मैं उसका आंसर भी बता देता हूँ, बट अगर मैं आपको आंसर बता दूंगा तो ये चीटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो चीटिंग मैं नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए इसको सॉल्व कर दिया है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं दूसरा क्वेश्चन भी क्या है। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दिखाइए कि, यहाँ पे बोल रहा है दिखाइए कि। पहले में क्या दे रखा है, 10 48 अंश, 10 23 अंश, 10 42 अंश, 10 67 अंश बराबर 1 दिया गया, ठीक ना। अब दूसरे में क्या दिया गया है, cos 38 अंश cos 52 अंश माइनस में sin 38 अंश sin 52 अंश बराबर कितना दिया गया है, 0 दिया गया। देखिए ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अगर मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं तो दूसरे क्वेश्चन आपको मैं देता हूं होमवर्क के रूप में, यानी कि गृह कार्य के रूप में आपको दूसरा क्वेश्चन दूंगा। चलिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, इसीलिए आपको दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा। पहले को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 10 48 अंश कितना है, 10 48 अंश, फिर 10 23 अंश, 10 23 अंश, फिर 10 42 अंश, ठीक ना, फिर 10 67 अंश बराबर में 1 दिया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 48 अंश से यहाँ पे 10 42 अंश है, लगभग में सेम ही एक ही नंबर पे जा रहा है। तो हम इन दोनों को एक साइड में कर लेंगे, तो करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 10 48 अंश हो जाएगा, फिर 10 42 अंश हमने एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। इसको इस साइड में 10 42 अंश, ठीक है। फिर 10 23 अंश, 10 23 अंश, फिर 10 67 अंश सर बराबर में सभी के 1 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि 1 दे रखा है तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 42 अंश है, 10 48 अंश है, 10 67 अंश है और 10 23 अंश दिया गया। ध्यान दीजिएगा, अगर हम 10 का उल्टा कर दें तो 10 का उल्टा जब हम करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 a बराबर कितना हमारा होता है, cot 90 अंश माइनस का होता है थीटा। इसीलिए हम आपको बोले हैं कि पूरा कोड में जाइए। आपको इसके पिछले वाली वीडियो में आप समझाए हैं कि पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, वहां पे जो हमारा फॉर्मूला दिया गया है, इसी फॉर्मूले के आधार पे हम इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। पूरा कोणों के जितने भी सूत्र दिए गए हैं उन सभी सूत्रों का प्रयोग हम प्रश्नावली नंबर 8.3 में करेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी को हम सॉल्व करेंगे उसी सूत्र के आधार पर, ठीक ना। तो 10 a बराबर हमारा कॉट होता है, ठीक ना। जब 10 a बराबर हमारा कॉट होता है तो इसी के ऊपर हम रख देंगे, तो 10 हमारा यहाँ पर हो जाएगा कॉट 90 अंश माइनस में थीटा कितना हमारा है, 48 अंश है,
तो 48 हो जाएगा, ठीक ना। फिर हमने क्या बोला था आपको, सिर्फ एक के ऊपर प्रयोग करेंगे हम, सिर्फ एक के ऊपर। अगर ये दोनों हम इसको एक साइड में करिए, इसको एक साइड में, यानी कि इन दोनों में सिर्फ एक एक का प्रयोग हम करेंगे, ठीक ना। तो हम 10 42 ऐसे छोड़ देते हैं, 10 42 ऐसे, ठीक ना। फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉट को लेंगे हम, कॉट हो जाएगा 90 अंश माइनस का थीटा की जगह हो जाएगा 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक ना। फिर 10 67 अंश, 10 67 अंश बराबर 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बराबर में हमारा 1 हो गया। अब देखिए कॉट आ गया यहाँ पर है, इसको हम घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, कॉट का मिल जाएगा, इसमें से हम घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 42 मिलेगा, 42 हो गया, ठीक ना। फिर 10 हमारे पास कितना आ जाएगा, 42 आ गया है, ठीक ना। फिर कॉट अगर 90 में से 23 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, कॉट 67 मिलेगा, कितना मिलेगा, कॉट 67 मिलेगा, ठीक ना। फिर 10 हमें कितना मिल जाएगा, 67, सभी के बराबर में 1 आ गया, कितना आ गया, सभी के बराबर में 1 आ गया। अब तो हम सोचे थे कि हम इसको काट देंगे भैया, यहाँ पे कॉट भी आ गया 10 भी आ गया, इसको कैसे काटेंगे, चलिए काट के दिखाते हैं, समझाते हैं आपको है। यहाँ पे देखिए क्या है, कॉट का हम उल्टा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। अब उल्टा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1/10 कितना है, 42 है, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 42, ठीक ना। फिर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 42 हो जाएगा, ठीक ना। इतना हो गया है। अब देखिए अब हम इसकी बात करते हैं, इसी का अगर इसी का हम उल्टा कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, फिर कॉट में 10 मिलेगा, यानी कि 1/10, ठीक है। कितना दिया गया हमारा है, 67 अंश है, कितना मिल जाएगा हमें, 67 अंश मिल गया, कितना मिल गया हमें, 67 अंश मिल गया है। यहाँ से दिक्कत हो रही है तो थोड़ा मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक ना। इस चीज को जो है मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ और आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये वाली चीज को, इस चीज को मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान देना, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, कॉट को उल्टा कर दिया तो 10 हो गया हमारे पास 42 अंश, फिर 10 42 अंश, ठीक ना। फिर इसका उल्टा हमने कर दिया तो 1/10 67 अंश, ठीक ना। फिर 10 67 अंश होगा, ठीक ना। 10 42 से 10 42 कैंसिल, 10 67 कैंसिल, क्या बचा, 1 बराबर में 1 बच गया, ठीक ना। टोटल कितना आ गया, 1 आ गया, जो कि हमें सिद्ध करना था। लास्ट में हमें क्या सिद्ध करना था, एक ही सिद्ध करना था, लीजिए 1 सिद्ध हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार से हमारा दूसरा लगेगा, दूसरा तो मतलब ये क्वेश्चन तो मिट गया है, बट आपके स्क्रीन पर दिख रहा था, आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो दूसरा आपके होमवर्क के लिए, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। इतने कम समय में हमने आपको सॉल्व करके दिखाया, मेहनत लगी ज्यादा नहीं, ये तो इतना समय लग गया काफी है, बट ये तो आपको समझाने के लिए इतना समय लगा है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना रहेगा तो आप इतना समय मत लगाइएगा भैया, मैं तो कह रहा हूँ। अगर आप इतना समय लगाएंगे तो टाइम आउट हो जाएगा, बहुत कम समय में, बहुत कम समय में, जितना कम हो सके उतने कम समय में आप प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, प्रश्न को हल करने का प्रयास करिएगा। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखते हैं। इसको भी 2 से 3 सेकंड के अंदर में ही हम आपको सॉल्व करके दिखा सकते हैं, बट आपको समझाने की हमें जरूरत है, इसलिए 2 से 3 मिनट भी लग सकते हैं। चलिए देखते क्या दिया गया है। यदि 10 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। चलिए आपको समझाते हैं। जब हम आपको पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात बता रहे थे तो उसमें हम आपको लास्ट में 3 उदाहरण दिए थे, उस उदाहरण का मतलब जो है इस प्रश्नावली में था, इसलिए आपको समझाए। जो हम आपको पहला उदाहरण समझाए थे वो इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन था, ठीक है ना, उसी के आधार पे हमारा पहला क्वेश्चन था। अब जब हम आपको उदाहरण 2 समझा रहे थे तो उदाहरण 2 हमारा यही है, इसी के आधार पे हमारा उदाहरण 2 था, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जिसने देखा होगा उसको तो समझ में आ जाएगा, तुरंत वो सॉल्व कर ले जाएगा। अब जिसने नहीं देखा होगा भैया तो सॉल्व नहीं कर पाएगा। चलिए प्रयास करते हैं। क्या दिया गया है, 10 2a बराबर में क्या दिया गया, cot a माइनस का 18 अंश दिया गया। कितना दिया गया है, a माइनस का 18 अंश दिया गया, यानी कि 10 2a बराबर कितना हमारा होता है, cot a माइनस 18 होता है, ठीक ना। तो अगर हम इसी का उल्टा करते हैं, यानी कि 10 बराबर अगर हम करें 10 2a हमारा कितना हो जाता है, cot 90 अंश माइनस थीटा होता है। क्या होता है, 90 अंश माइनस थीटा होता है, यानी कि अगर 10 2a बराबर हमारा cot a माइनस 18 दिया गया है तो 10 2a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, cot 90 अंश माइनस थीटा। अगर ये इसके बराबर में तो ये भी इसके बराबर में, तो हम इतना लिख सकते हैं, cot
90 अंश माइनस का थीटा, इतना लिख सकते हैं। थीटा की जगह पे हम ए लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। थीटा की जगह पे हम 2a लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2a दिया, थीटा की जगह पे क्या दिया गया है, 2a दिया गया, तो 2a लिख देते हैं, बराबर में कॉट a माइनस 18 अंश लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं, देखिए क्योंकि इसलिए हम लिखे हैं, यहाँ से कॉट कैंसिल, यहाँ से कॉट कैंसिल, सिंपल है। कॉट कॉट कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 90 अंश बचेगा, माइनस में 2a बचेगा, ठीक है ना, बराबर में a बचेगा, बराबर में a बचेगा माइनस का 18 बचेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 2a दिया गया, यहाँ पे a दिया गया, ठीक ना। यहाँ पे 90 को हम इस साइड में करेंगे, a को इस साइड में, तो माइनस 2a हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस का a है तो माइनस का a हो जाएगा, इस साइड में आएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए प्लस माइनस प्लस का 90 दिया गया है तो इस साइड आएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा, ठीक ना, माइनस का हो गया 90। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 2a दिया गया, फिर माइनस का a दिया गया, बराबर में माइनस का 18 दिया गया, माइनस का 90 दिया गया, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस का हो जाएगा 3a हो जाएगा, बराबर में माइनस का 18 माइनस का 90, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा 18 में 90 जोड़े देंगे हम, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास 3a बराबर 108, कितना बचेगा 3a बराबर 108 बचेगा, तो टोटल a बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 36 आएगा, यानी कि कोण a का मान कितना आएगा 36 आएगा। कैसे आएगा, देखिए अगर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 36 मिलेगा, कितना मिलेगा 36 मिलेगा, ठीक है ना। 36 दूना हमारा हो जाएगा यहाँ पे 72, 72 में 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 108 हो जाएगा, जो कि आ गया हमारा आंसर। समझ में आ गया ना, बहुत कम समय में, इतना समय काफी हो गया है, बट आपके समझाने के लिए तो हुआ है, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हमारे पढ़ाने का कुछ मतलब ही नहीं, ठीक है। अब ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन के प्रकार, यानी कि इसी के साथ हम पांचवें क्वेश्चन को आपको दिखा देते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो दिया गया हमारा, तीसरा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल सेम दिया गया है, बिल्कुल सेम दिया गया, कोई चेंज नहीं है, बट चेंज क्या दिया गया यहाँ पर है, उसमें दे दिया गया है 4a दे दिया गया है, उसमें यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे दिया गया 2a दिया गया, वहां पे क्या दे दिया गया है 4a दे दिया गया है, और बाकी यहाँ पे जो मान दिया गया यहाँ पे 18 की जगह पे 20 दे दिया गया, बस इतना चेंज किया गया। इसी के साथ इसी के बिल्कुल सेम तरीके इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पांचवा क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब तो पांचवा भी हो गया हमारा, तीसरा भी हो गया, दूसरा भी हो गया, पहला भी हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, चौथा बचा है, छठा बचा है और सातवां बचा है। इस प्रश्नावली में 3 क्वेश्चन और बचे हैं, चलिए उन तीनों को भी देख लेते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया। दिया है यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b 90 अंश। क्या दिया है, a प्लस b कितना दिया है 90 अंश दिया गया है। चलिए अब सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, tan a बराबर cot b दिया गया, ठीक है ना। टोटल क्या दिया गया है, a प्लस b बराबर 90 अंश दिया गया, कितना दिया गया है 90 अंश दिया गया। अब देखिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊं, 10 का उल्टा हम कर देंगे कॉट हो जाएगा, 10 का उल्टा कर देंगे हम कॉट ए हो जाएगा, ठीक ना, बराबर में कॉट बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट बी। अब देखिए कॉट कॉट से हो गया हमारा कैंसिल, ए बराबर बी बच गया, क्या बच गया ए बराबर बी, प्लस में अगर हम 90 करते तो और अच्छा रहेगा, तो डायरेक्टली अगर हम इसको सीधा लिख देंगे तो ए प्लस बी हमारा हो जाएगा, ठीक ना, बराबर में 90 अंश हो जाएगा। लीजिए सिद्ध हो गया, लीजिए हमारा हो गया सिद्ध, क्या हो गया सिद्ध हो गया, a प्लस बी बराबर 90 अंश, बस ओके खत्म, इस तरह का कुछ नहीं है। चलिए आपको बेसिक तरीके से समझा दूं, देखिए 10 का उल्टा कर देंगे हमें कितना मिल जाएगा कॉट मिल जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा हमने क्यों किया, क्योंकि कॉट और कॉट हो जाएगा हमारा कैंसिल, इसलिए हमने इसका कर दिया है उल्टा, कॉट कॉट से हो गया कैंसिल, बची क्या हमारे पास a बचा है और इधर b बचा है, ठीक ना, तो a बराबर b हमारा बचा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, a प्लस b बराबर 90 अंश बोल रहा है, क्या बोल रहा है 90 अंश बोल रहा है, तो a प्लस b बराबर कितना हमारा हो गया 90 अंश हो गया। a b बचेगा तो हमारा 90 आ ही जाएगा, क्योंकि सम कोड दिया गया है, तो इसलिए हमारा होगा ये सॉल्व। पांचवा क्वेश्चन आपको तो हम बता ही दिए है। चलिए अब डायरेक्टली हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए छठे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखते हैं समझते हैं क्या है। यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंत कोण हो तो दिखाइए साइन बी प्लस सी बटा में 2 बराबर कॉस ए बटा में 2। हमें इसको सिद्ध करना, या बोले हम जिसे दिखाना बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम दिखाना बोलते हैं या हम इसे कहते हैं सिद्ध करना। चलिए इसको हम सिद्ध ही कर देते हैं, दिखाते बाद में हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइन यहाँ पे क्या दिया गया है, साइन बी प्लस सी बटा में 2 दिया गया, ठीक ना, बराबर में कॉस
ए बटा में 2 दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए त्रिभुज एबीसी होता है, क्या होता है, त्रिभुज एबीसी होता है, क्या होता है, त्रिभुज एबीसी होता है, बराबर में कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। समकोण है तो कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा, ठीक है ना। ये तो हमारा पूरा कोण में होता है। अगर हम इसी को मान ले पूरे का समपूरक कोण मान ले, यानी कि समपूरक कोण मान ले, तो कितना हो जाएगा, समपूरक कोण कितने का होता है, 90 अंश का होता है, तो सॉरी 180 होता है, तो 90 का गुणा 2 में कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 180 मिल जाएगा। कितने का हो जाएगा, समपूरक कोण हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसी का उल्टा कर दें, यानी कि अगर हम गुणे को 2 को इस साइड में लेकर आए तो हम बटे में कर देते हैं तो 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से हमारा 2 हट जाएगा, 2 हटेगा, 2 को हम इस साइड में लेकर आ गए। अब ध्यान दीजिएगा ए बी सी बटा में 2 है, यानी कि ए बटा में 2 होगा, बी बटा में 2 होगा, प्लस में सी बटा में भी 2 होगा, यानी कि सभी के बटा में हमारा 2 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर हम चलाएंगे तो ए बटा में 2 हो जाएगा, प्लस में बी बटा में 2 हो जाएगा, प्लस में सी बटा में 2 बराबर में हो जाएगा हमारा 90। कितना हो गया, कंफर्म है। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है प्लस में ए बटा में 2 दिएगा, इस साइड में करेंगे तो माइनस का ए बटा में हो जाएगा 2, माइनस का हो गया 1 बटा में 2, ये हमारा यहाँ से जाएगा, अब ये हट गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम ये बात करेंगे तो ए बी बटा में 2 दिया गया, प्लस में सी बटा में 2 दिया गया, ठीक ना। इतना बटे में 2 दिया गया, हमारे पास दिया गया है, तो हम इसको एक साथ में करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, बी प्लस सी, साथ में करेंगे तो बटा में 2 आ गया, ठीक ना। बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, 90 का माइनस में ए बटा में 2, कितना हो गया, 90 माइनस में ए बटा में हो गया 2। यहाँ तक क्लियर है आप सभी लोगों को। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइन दिया गया है या अब यहाँ पे कॉस दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे भी हमारा 90 दिया गया है, ठीक है ना। अगर हम साइन का गुणा इन दोनों में कर दें, देखिए एक में तो करना नहीं है, अगर हम जब भी करेंगे गुणा तो हम दोनों में गुणा करेंगे साइन का, ठीक है ना। जब साइन का दोनों में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन बी प्लस सी बटा में 2, ये हमारा हो गया, ठीक ना। बराबर में साइन हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस ए बटा में 2, ये हो गया। अब इसी का हम साइन का कर देते हैं उल्टा, साइन का उल्टा करेंगे तो कॉस हो जाएगा, एक तो हमें प्राप्त है तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा साइन बी प्लस सी बटा में 2 हो जाएगा, ठीक ना। उल्टा करेंगे तो हमारा कॉस हो जाएगा, कॉस हो गया है, 90 हटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बटा में 2, लीजिए हमारा ये भी हो गया सिद्ध, सिद्ध हो गया, आंसर हमारा आ गया है, बस बात खत्म, आंसर हमारा आ गया, बात खत्म, सिद्ध हो गया, इससे आगे कुछ भी नहीं है। इतने कम समय में सॉल्व करके दिखाया आप सभी लोगों को। छठवां क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब इस प्रश्नावली का लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए उसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं, समझते हैं। 7वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है, कितना बड़ा दिया गया, कितना छोटा दिया गया, देखते हैं क्या है। साइन 67 अंश प्लस में कॉस 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, 0 अंश और 45 अंश के बीच में जो कोण बनेगा उसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात में हमें व्यक्त करना है। चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं, देखते क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया है, इसमें देखिए हम 2 ट्रिक लगाएंगे, आपको समझाएंगे, 2 ट्रिक लगाएंगे। एक तो हमारा थोड़ा सा लॉन्ग होगा और एक तो हमारा बिल्कुल मिनटों में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मिनटों भी नहीं 2 सेकंड में सॉल्व कर देंगे, सिर्फ 2 सेकंड में सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। चलिए देखते हैं क्या है। एक तो दिया गया हमारे पास साइन है 67 अंश दिया गया, ठीक ना, प्लस में कॉस दिया गया हमारे पास 75 अंश दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम साइन को उल्टा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, साइन को उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, ठीक ना। कॉस हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा, माइनस का थीटा हमारे पास क्या लगेगा, 67 अंश लगेगा, ठीक है ना। प्लस में ये भी हमारा लग जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए हम क्या लगा सकते हैं, कॉस का लगा सकते हैं 75 अंश, ऐसे डायरेक्ट छोड़ देते हैं, ठीक ना। कॉस कॉस से हमारा जगह कैंसिल, ठीक ना। यहाँ पे देखिए अगर हम घटाना चाहे तो हम घटा भी सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। घटाएंगे तो हमारा कितना जाएगा, यहाँ पर है 90 में से अगर हम 67 को घटाएंगे तो हमारे पास 23 बचेगा। यहाँ पे हमारे पास प्लस में क्या बचेगा, अगर देखिए यहाँ पे 90 में से अगर हम यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ पे 10 होता है हमारा, कॉस साइन हो जाएगा, साइन में से 90 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 90 में से 75 को घटाएंगे तो 15 बचेगा, 15 अंश हो जाएगा, यानी कि एक आ गया 23, एक आ गया 15। ये तो हमारा रहा पहला ट्रिक, ये हमारा पहला ट्रिक रहा है। चलिए अब दूसरे ट्रिक की बात करते हैं, जो कि हम आपको सेकंडों में 2 सेकंड में लगाने का प्रयास करेंगे यहाँ, 2 सेकंड में सिर्फ। अब देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया 67। अब देखिए समकोण में हमेशा क्या होता है, 90 अंश माना जाता है। समकोण में कितना माना जाता है, हमेशा 90 अंश माना जाता है, क्योंकि ये पूरक कोण है। अगर समपूरक कोण होता तो हम यहाँ पे सीधा 180 अंश मानते,
क्या मानते हैं? 180 अंश मानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? पूरक कोण दिया गया। तो पूरक का मतलब क्या हो जाता है? सिर्फ 90 अंश। कितना हो जाएगा? सिर्फ 90 अंश हो जाएगा। हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा साइन 67 दिया गया है, तो 90 में से हम क्या करेंगे? 67 को घटा देंगे, कितना मिल जाएगा हमारे पास? 23 मिल जाएगा। ठीक ना? लीजिए आगे हमारा पहला साइन का हो गया। अब कॉस का क्या करेंगे हम? 90 में से हम कर देंगे कितना? 75 को कर देंगे माइनस, आ गया हमारे पास 15। कितना आ गया? 15 से आ गया आंसर। हमें कुछ नहीं करना है, साइन दिया गया है, साइन 67 अंश है, 90 में से हम 67 को घटा देंगे, जो आएगा वही हमारा हो जाएगा अंश। ठीक ना? कॉस 75 अंश दिया गया है, 90 से 75 को घटा देंगे, जो आएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। लीजिए आ गया। इतने देखिए हमारा दूसरा तरीका है, कुछ नहीं करना, सिर्फ घटाना है, सिर्फ घटाना है। अगर घटाना आपको नहीं भी आता है तो भी बहुत शर्म की बात है, अगर आपको घटाना नहीं आता तो बहुत शर्म की बात है। देखिए कितना अच्छा है, कितने कम समय में आपको 2 ट्रिक हम आपको बताए। ये तो हमारा लॉन्ग हो गया, एक तो हमारा शॉर्ट हो गया। आपको देखिए अगर आपको बहुविकल्पी में ये क्वेश्चन दे दिया रहता है तो आपको क्या करना है? शॉर्ट तरीका से मारना। ठीक ना? अगर आपको ये लॉन्ग में दे देता है, ठीक ना, लघुत्तरी में दे देता है, तो आपको ये तरीका अपनाना। पहला बहुविकल्पी है तो दूसरा तरीका अपनाएंगे हम, दूसरा तरीका। अगर हमारा लॉन्ग दिया गया तो हम पहला तरीका अपनाएंगे। ठीक ना? इतना तो कंफर्म हो गया है। चलिए इसी के साथ हमारी जो पर्सनालिटी नंबर 8.3 दी गई है वो पूरी तरह से हो गई है खत्म। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास सिर्फ इस चैप्टर में बचा क्या है? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, और बचा है पर्सनालिटी नंबर 8.4। 2 चीज बची है। ठीक ना? अब ये देखिए हम आपको एक बार समझाए हैं पूरक कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात, और दूसरे वीडियो में हम आपको समझाए हैं पर्सनालिटी नंबर 8.3। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को एक ही साथ अटैच कर देंगे, यानी कि इन दोनों को एक ही वीडियो में लेकर आएंगे, उसके बाद हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और हाँ, इन दोनों का अलग अलग वीडियो तो रहेगा यूट्यूब पर, और साथ में भी इन सभी का वीडियो चढ़ेगा, यानी कि 2 वीडियो बना है, टोटल कितना जाएंगे? 3 वीडियो देंगे। ठीक है ना? अब ये 3 वीडियो यूट्यूब पे चढ़ेंगे, और आपको इसको पढ़ना, देखना, ध्यान से समझना। ठीक ना? क्योंकि यूपी बोर्ड 2024 की सबसे बेस्ट तैयारी कराऊंगा मैं आपको। ठीक है? बिल्कुल फ्री शिक्षा दूंगा, बिना पैसे। चलिए अब हम अपने बढ़ते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमका। चलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।